विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः श्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्वेशेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोषि तेजोमय धेहि ओजोषि ओजोमय धेहि असदोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं श्रूयेम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 109वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 8 मंत्रों वाला है और सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। सभी के मंत्र दृष्टारिष कुछ आंगिरस हैं और देवता हैं इंद्राग्नि। विषय है इंद्र और अग्नि देवों में उपासक द्वारा बंधु भाव के दर्शन। तो अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम विहख्यं मनसा वस्य इच्छन्निन्द्राग्नि ज्ञास उत वा सजातान नान्या युवत प्रमितिरस्ति मह्यं सवां धियं वाजयन्ति मतक्षं। ओं विहख्यं मनसा वस्य इच्छन्निन्द्राग्नि ज्ञास उत वा सजातान नान्या युवत प्रमतिरस्ति मह्यं सवां धियं वाजयन्ति मतक्षम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देवता विषयक अवधारणा तो पूर्व के सूक्तों में विधिवत प्रस्तुत की जा चुकी है, इसलिए उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे। लेकिन यह निवेदन है कि श्रोतागण देवता विषयक अवधारणा को सुस्पष्ट कर लें, उसका क्लियर कॉन्सेप्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक देव विषयक सुस्पष्ट अवधारणा मन में स्थिर नहीं रहती है तब तक अर्थ उस रूप में नहीं बोधगम्य हो पाता जिस रूप में होना चाहिए। तो इंद्र और अग्नि जो हैं ये ऋग्वेद के 2 प्रधान देवता हैं और सर्वाधिक मंत्र इन्हीं को समर्पित किए गए हैं। तो इनका विविध रूप है, क्योंकि परमात्मा ही की अभिव्यक्त तो संसार है। एको हम बहुश्याम
पहले एक ही तत्व था परमात्म तत्व, सब कुछ उसी में लीन था। अंत में उसकी इच्छा शक्ति से जो प्रतिक्रिया हुई उसी का परिणाम ब्रह्मांड है। तो एक से अनेक की वृद्धि हुई, तो इसलिए सब वही तो है। जो कुछ है सृष्टि में या ब्रह्मांड में वो सब एक ही तत्व का विस्तार है, एक ही का अनेक विस्तार। तो वही सभी रूपों में विद्यमान है। ऋषियों ने, विद्वानों ने, चिंतकों ने उसी एक शक्ति को अपने भाव और विचार के प्रकाश में भिन्न भिन्न रूपों में देखा है। यह बात अलग है, लेकिन मूल रूप से सब एक ही है, एक ही का अनंत विस्तार है। वही जो है, वही उरूर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य रस में रस, कुसुमों में वास। तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तो है तो सब वही कुछ। तो जित देखो तित तू। तो जब चिंतन का धरातल अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर पहुंच जाता है तो फिर अनेकत्व का एकत्व में समावेश हो जाता है। चिंतन की प्रकृष्ट अवस्था यही होती है। तो जो तुम हो वही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि की जो प्रतीति होती है इसी धरातल पर होती है। तो अब हम शब्दार्थ को जाने। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्नि उभय देवो वस्याहिच्छन्, हम सब आपसे अभीष्ट की पूर्ति चाहते हैं। जो हमारे संकल्प हैं वो तुम्हारी अनुकंपा से परिपूर्ण हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और एतदर्थ मैं तुमसे संबंध जोड़ना चाहता हूँ। वो संबंध कैसा है? ज्ञासा। ज्ञासा माने ज्ञानी का, यानी एक ज्ञानी होता है, एक ज्ञान लेने वाला होता है, एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है। तो मैं ज्ञानी और ज्ञान के पिपासु में जो संबंध होता है वही संबंध आपसे जोड़ना चाहता हूँ। तो ज्ञासा और उत माने और सजातान, सजातीय संबंध जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो जीव है और ब्रह्म है वो सजातीय हैं। बंधु बांधव का संबंध सजातीय संबंध होता है। तो मैं वही तुमसे संबंध जोड़ना चाहता हूँ जो बंधु बांधवों में होता है। तो जो भक्त और भगवान में संबंध जुड़ा रहा है, जुड़ता चला रहा है, तरह तरह के संबंध जोड़े गए हैं उपासना के क्षेत्र में। कभी तो कहा गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कभी कहा गया कि तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ को न मोसों, मोह समान आरत नहीं आरत है तोसों। तो जीव हाँ तू ब्रह्म, तू ठाकुर हाँ चेरो, तात मात स्वामी सखा सबभित हित मेरो। तो तुह मोहि नातो अनेक मानिय जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो इस तरह से मैं कभी कभी पतित और पत्योद्धारक का संबंध भी जोड़ लिया जाता है कि मैं पतित तुम पतित पावन, दो बालक बने हरि में पतित पावन सुने। तो दोनों का बालक माने अच्छा जोड़ा भिड़ गया है। तो ये संबंध जोड़े जाते हैं। भाव के प्रवाह में बह करके कबीर ने तो यह कहा कि मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवनी,
जित खींचे तित जाऊं। तो ये भी एक भाव है, एक समर्पण है। यहाँ तक कि शत्रु भाव भी जोड़ा गया है भागवत में और अन्य आख्यानों में भी जो है वो यह कहा गया है कि भगवान से संबंध जोड़ो और नहीं तो शत्रु वाला संबंध जोड़ लो, क्योंकि उससे उसका स्मरण बार बार हुआ करता है। कंस को कृष्ण का आतंक था, वो बार बार उनको याद करता था, उसका उद्धार हो गया। रावण राम को कटुवचन ही कहा करता था, लेकिन उसी बहाने उसके मुख से राम निकलता था, एक संबंध जुड़ता था और उसका भी उद्धार हो गया। तो कहने का मतलब आप उस परम शक्ति से दूर न रहे, किसी भाव से उससे जुड़े रहो। तो यह संबंध को जोड़ने की प्रक्रिया ऋग्वेद काल से ही चली आ रही है। तो इस मंत्र में जो ऋषि ने या उपासक ने संबंध जोड़ा है वह ज्ञाता मतलब ज्ञानी और ज्ञानेच्छु का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध और भाई बिरादरी का संबंध, बंधु बांधव का संबंध जोड़ा है। और कहा है कि हम और आप जाति बिरादरी वाले यानी बंधु बांधव के संबंध वाले हैं और आप ज्ञान निधान हो, मैं ज्ञान का ग्राहक हूँ। ये संबंध हम में और आप में है। और मनसा भी अक्षम, मन से मैं विचार करके देख रहा हूँ कि यह संबंध बड़ा उत्तम है। मह्यम युवत अन्या प्रमति न अस्ति। मह्यम माने मुझ में और तुम में, अन्या प्रमति माने दूसरी बुद्धि, दूसरी विचारधारा नहीं है, अर्थात दोनों में मतैक्य है, दोनों में वैचारिक मतभेद नहीं है। तो ऐसा मैं आपसे ऐक्य संबंध, निकट का संबंध, एकता का संबंध जोड़ता हुआ आपके समीप आ गया हूँ और मेरे वश में है आपकी प्रशंसा करना और आपसे संबंधित छंद विधान करना। तो मैं वही कर रहा हूँ। सह यानी वह मैं, वाम वाजयंतीम धियम अतक्षम। वाम माने तुम दोनों की, वाजयंतीम धियम, वाज कहते हैं अन्न धन धान्य को, वाज कहते हैं शक्ति को भी। तो वाजयंतीम धियम, आपकी जो बुद्धि है वह प्रदान की बुद्धि है, अन्न धन धान्य देने वाली बुद्धि है। और मेरी बुद्धि आपके उस प्रदान प्रद बुद्धि से संयुक्त है और अस्तु मैं भी आपके उस दान युक्त विचारधारा से अपने को जोड़ रहा हूँ। और तदनुकूल वाजयंतीम धियम, और तुम्हारी शक्ति की प्रकाशिका, धियम माने स्तोत्र या प्रार्थना भी होता है। तो बुद्ध युक्त, विचार युक्त, भाव युक्त आपके दानानुकूल प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके अतक्षतम, स्तोत्र अथवा स्तुति को, अतक्षतम माने गढ़ा है या गढ़ रहा हूँ, बना रहा हूँ। तक्षण कहते हैं बनाना, जैसे बढ़ी बड़े प्रेम से छील छील तक्षण कर करके किसी वस्तु को तैयार करता है, वैसे मैं भाव भरे मंत्र को छंद के बंधन में बांध करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। अतक्षतम माने उसको गढ़ रहा हूँ, विधिवत बना रहा हूँ। तो मैं भी आपके दानशीला बुद्धि का प्राधान्य देते हुए उससे कायल हुआ। मैं आपके गुण आप दोनों के गुण प्रकाशक स्तुतियों को गढ़ रहा हूँ, विधिवत प्रेम पूर्वक बना रहा हूँ, ऐसा भाव है। हे इंद्र और अग्निदेव, अभीष्ट प्राप्ति की इच्छा करता हुआ मैं तुम दोनों को ज्ञानी और सजातीय बांधव की तरह देख रहा हूँ। आपसे संबंध जोड़ रहा हूँ, अपनत्व स्थापित कर रहा हूँ। मुझ में और तुझ में
कोई बुद्ध भेद नहीं है, मत ऐक्य है। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, दोनों का अच्छा जोड़ा बन गया है। तो इस प्रकार मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है, जो तुम हो वही मैं हूँ। तो तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तो मुझ में और तुम में मत ऐक्य है, बुद्धि भेद नहीं है, वैचारिक ऐक्य है। अस्तु, वह मैं तुम्हारे सामर्थ्य प्रकाशक स्तोत्रों को प्रेम पूर्वक रच रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अब संबंधित मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के जान लेने के पश्चात इसका पद रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे इंद्राग्नि देवता, तुम अति हिति हमारे हो। हे इंद्राग्नि देवता, तुम अति हिति हमारे हो। सजातीय ज्ञानी बांधव सम अतिशय प्यारे हो। मैं अभीष्ट की प्राप्ति हेतु आश्रय तेरा लेता हूँ। सजातीय बांधव जैसा स्थान उच्च देता हूँ। मुझ में तुझ में भेद नहीं है, मुझ में तुझ में भेद नहीं है। विचारैक्य पाता हूँ। अस्तु, तुम्हारा महिमा बोधक गीत नित्य गाता हूँ। जान रहा हूँ मेरे हित के भाव भव्य धारे हो। हे इंद्राग्नि देवता, तुम अति हिति हमारे हो। सजाती ज्ञानी बांधव सम अतिशय प्यारे हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 109वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं इंद्राग्नि। विषय है या शीर्षक है इंद्राग्नि दोनों देव प्रचुरदानी अस्तु उपास्य। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अश्रवं हि भूरि दावत्तरा वां विजामातुरुत वाघा स्यालात् अथा सोमस्य प्रयति इवभ्यामिन्द्राग्नि सोमं जनयामि नव्यम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्राग्नि, हे पूर्व प्रार्थित इंद्र और अग्निदेव। विजमातुः उतवा स्यालात्। विजमातुः कहते हैं जामाता को हम जानते हैं। तो विजमातुः, तो जामातुः जामात्र शब्द का षष्ठी है, तो षष्ठी भी प्रधान अर्थ में आता है। तो इसलिए तो जब प्रदान किया जाता है ससुर द्वारा जामाता को धन, तो बड़ी प्रसन्नता से दिया जाता है, बड़ा अपनत्व जोड़ा रहता है देने में। तो वही उपमा दी जा रही है कि जैसे ससुर जामाता को प्रसन्नता पूर्वक दिल खोलकर धन देता है, उत माने और, वा माने अथवा, स्यालात, स्याला कहते हैं साले को। जैसे साला बहनोई को दिल खोलकर प्रदान करता है, उसमें कोई दबाव नहीं रहता है।
तो उस भावना से, जिस भावना से खुले दिल से ससुर अपने कन्या के पति जामाता को धन प्रदान करता है, साला बहनोई को खुले दिल से प्रदान करता है, तो वाम भूरि दानवत्तरा, वाम माने तुम दोनों, अग्नि और इंद्रदेव, उनसे भी अधिक दिल खोल करके प्रसन्नता पूर्वक अपने उपासकों को धन देने वाले हो। तो यह उस युग की प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है और एक भावना प्रदर्शित की जा रही है कि दान देने में दिल खोल कर देना चाहिए, कि जैसे हम अपने को ही दे रहे हैं। तो जब ससुर की ओर से, साले की ओर से कोई प्रदान किया जाता है तो वो अपने बहन को हम दे रहे, अपने को ही दे रहे हैं ऐसा माना जाता है, कोई भार नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से आप हो, और जिस उदारता से दान देता है दामाद को ससुर, बहनोई को साला, उस उदारता से अधिक तुम दिल खोलकर दान देते हो अपने उपासकों को। अश्रवा, यह सत्य मैंने सुना है और सुन रहा हूं, सुनता आया। अथ इवभ्याम सोमस्य प्रयति, इसलिए मैं तुम दोनों को, इंद्र और अग्निदेव को, सोमरस जो कि सर्वसे प्यारा प्रदान है, जो हमारी तरफ से भक्त उपासक की तरफ से दिया जा रहा है, वह मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। तुम दोनों के लिए सोमरस अर्पण कर रहा हूँ। और उसके साथ ही साथ नव्यम अस्तोमम जनयामी, तुम्हारे गुण प्रकाशक, तुम्हारी स्तुति में नव्य माने नवीन, अस्तोमम माने स्तोत्र को, स्तुति मंत्र को, जनयामी माने प्रकट कर रहा हूँ, अर्थात रचना कर रहा हूँ, निर्माण कर रहा हूँ। तो हे इंद्रदेव और अग्निदेव, ससुर द्वारा जामाता को और साले द्वारा बहनोई को दिए जाने वाले दान से भी अधिक दान तुम उपासक को उदारता पूर्वक देने वाले हो, ऐसा मैंने सुना है। अतएव तुम दोनों के निमित्त मैं सोमरस भेंट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ तुम्हारे गुण प्रकाशक स्तोत्रों की नवीन रचना कर रहा हूँ, उसका प्रस्तुतिकरण तुम्हारी सेवा में कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से संबंधित मंत्र के संक्षिप्त भावार्थ और शब्दार्थ के ज्ञान के पश्चात अब हम इसके पद्य रूपांतरण की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। हे अग्निदेव, हे इंद्रदेव, तुम दोनों हो उदार दाता। हे अग्निदेव, हे इंद्रदेव, तुम दोनों हो उदार दाता। अतुलित धन वैभव को तुमसे है भक्त तुम्हारा पा जाता। उतना साले से बहनोई, पाता न ससुर से जामाता, जितना कि तुम्हारा भक्त विनत तेरे द्वारा है पा जाता। मैं यही सोचकर तुम्हें समर्पित सोम सरस करता हूँ, नव्य स्तोत्र रचा करता, स्तुति करता, सुख भरता हूँ। यह औदार्य तुम्हारा भगवन मुझको भक्त बनाता। हे अग्निदेव, हे इंद्रदेव, तुम दोनों हो उदार दाता। अतुलित धन वैभव को तुमसे है भक्त तुम्हारा पा जाता। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्राग्नि। संबंधित मंत्र का जो विषय या शीर्षक है वह है उपासकों के घर संतानों से भरे पूरे हों और संतानों में पैतृक गुण का संक्रमण हो। अब संबंधित भाव भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मा छेद्म रश्मिरिति नाधमानाः पितॄणां शक्तिरनुयच्छमानाः इंद्राग्निभ्यां कं विष्णो मदन्ति ताह्यद्रि धिष्णाया उपस्थे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव, रश्मीन माँ छेद्म। रश्मीन माने किरणों को, रश्मि कहते हैं किरण को, तो रश्मीन किरणों को माँ छेद्मा। माँ माने मत, छेद्म माने विच्छिन्न करो। यानी जो हमारे घर में किरणें आ रही हैं, प्रकाश आ रहा है, उसको विच्छिन्न मत करो, उसको काटो मत। इति नाधमाना, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। तो रश्मि प्रकाशक होती हैं, किरणें प्रकाशक होती हैं, वे घर में आना चाहिए। घर प्रकाशित हो तो प्रकाश तो धन धान्य से भी होता है और सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है गुणवान पुत्र से। जब पुत्र पौत्र घर में किलकारियाँ भरते हैं तो वह अपूर्व आनंद और मादक क्षण होता है। इसलिए ऋषि कह रहा है, उपासक विनय कर रहा है इंद्र और अग्निदेव से कि हे इंद्र और अग्निदेव, हमारा घर जो है वह प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से, पुत्र पौत्रों की किलकारियों से, उनसे भरे जाने वाले आनंद के प्रकाश से कभी दूर न हो। उनके प्रकाश की किरणें हमारे घर में फैली रहें। इति नाधमाना, इति इस प्रकार से मैं आप दोनों की प्रार्थना कर रहा हूँ। पितॄणां शक्ति अनुयच्छमाना, और हम सब अपने पितरों की यानी पूर्वजों की जो दिव्य शक्तियाँ थीं, वे दिव्य शक्तियाँ हमारी संतानों में उतरें, उनमें संक्रमण हो, ऐसा अनुयच्छमाना हम सब आपसे इच्छा कर रहे हैं, आपसे याचना कर रहे हैं। इंद्राग्निभ्याम, इंद्र और अग्निदेवों से, जो कि विष्णु माने बलवान हैं और इच्छित फल की अनुदान की वृष्टि करने वाले हैं, इन दोनों देव प्रवरों से, उनकी कृपा से हम कम मदंती, इच्छित सुख को पाकर के सुखद आनंद में विभोर रहा करते हैं और उस आनंद में उनके प्रति कृतज्ञ रह करके भक्ति भाव पूर्वक उनके प्रिय पेय पदार्थ सोम को प्रस्तुत करते रहते हैं। हे अद्रि धिष्णाया उपस्थे, और हे भगवान, हे दोनों देव, तदर्थ यानी तुम्हारे सोमपान के प्रस्तुतिकरण के क्रम में हमने अद्रि, अद्रि कहते हैं पत्थर को या पर्वत को, तो अद्रि द्विवचन है, तो दो पत्थर
दो पत्थरों को। तो दो पत्थरों से मतलब है कि सोम लता से सोम रस निकालने के लिए दो पत्थर रखे जाते थे, जिनसे कूट करके लता से सोम रस का श्रवण माने उसको निचोड़ा जाता था और पात्र भरा जाता था। तो वही कहा जा रहा है कि हम आपके प्रिय पेय सोम हेतु सोमलता को कूट कर रस को निकालने जाने के क्रम में दोनों पत्थर जिनसे कि सोमरस निकाले जाने का उपक्रम होता है उसको रखे हुए हैं, और उपस्थे माने समीप रखे हुए हैं। कहाँ? सोम पात्र के समीप रखे हुए हैं। तो यह हमारी मतलब यह तत्परता है जिसे सरल भाव से ऋषि या उपासक प्रस्तुत कर रहा है। तो ये पत्थर जो हैं, अगर हम लक्षणावृत्ति का आधार लें तो ये ज्ञान और कर्म के भी प्रतीक माने जा सकते हैं। ये जो दो पत्थर जिससे कि सोम रस निकलता है अथवा सौम्य भावना निकलती है, भक्ति भावना निकलती है और जिससे सुविचार आते हैं, सौम्यता आती है, वे दोनों ज्ञान और कर्म हैं। जब ज्ञान होता है वास्तविकता का कि हम कौन हैं, हमारा कौन है, संसार क्या है, कौन परमात्मा है, कौन आत्मा है, कौन जीवात्मा है, इनमें संबंध क्या है, कर्तव्य क्या होना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, सब ज्ञान है। और ज्ञान केवल ज्ञान ही बनकर रह जाए तो वह रोग रहता है। ज्ञान को कर्म में भी परिणत होना चाहिए, हम तदनुकूल व्यवहार भी करें। तो ये जो दो पत्थर हैं जिसे सोम रस या सौम्य भक्ति भाव रस निकलता है, वो ज्ञान और कर्म के। तो हम इन दो पत्थरों को भी जो अडिग हैं, जो कि लचर नहीं हैं, स्थिर हैं, पाषाणवत दृढ़ हैं, उनका आश्रय लेते हैं हम, और वे हमारे पास विद्यमान हैं। उस सौम्य सोम भक्ति भाव रस के समीप हैं, अथवा सोमलता को कूटने के लिए, अनुकूल पेय को बनाने के लिए साधन स्वरूप निकट ही रखे हुए हैं पान पात्र के। तो इस प्रकार से हमारे संतान रूपी किरणों को कभी हे देव प्रवर इंद्र और अग्निदेव तुम विच्छिन्न मत करना, काटना मत। अरे हमारी संतान परंपरा नित्य जिस प्रकार से सूर्योदय की किरणें आती रहती हैं वैसे आती रहें, हमारा घर प्रकाशित होता रहे, किलकारियों से भरा रहे। और संतान होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन संतानों में जो है वो पूर्वजों के गुण का संक्रमण होता रहे, वे गुणवान कीर्तिमान यशस्वी बने, और पितरों में जो शक्तियां हैं वे संतानों में उतरें, वे बीच में विच्छिन्न न हों। ऐसी इच्छा करने वाले हमको हे बलवान इंद्र और अग्निदेव, हे अभीष्ट वर्षक इंद्र और अग्निदेव, तुम दोनों की कृपा से सुखद आनंद हम प्राप्त करते रहें, और कृतज्ञता रूप में तुम दोनों देवों के मधुर पेय सोमरस को निकालने के लिए हम समुद्यत हैं, और तदर्थ सोम पात्र के समीप हम इन दोनों पत्थरों को रखे हुए हैं, ताकि सोमलता कूट कर उनसे तुम्हारा प्रिय पेय पदार्थ प्रस्तुत किया जा सके। जैसा अभी हमने शब्दार्थ के दौरान कहा है कि ये पत्थर ज्ञान और कर्म के प्रतीक भी माने जा सकते हैं। तो अब हम संबंधित मंत्र के पद्य रूपांतरण से परिचय प्राप्त कर लें। हे इंद्राग्नि, हमारे घर में किरण और संतान सदा। हे इंद्राग्नि, हमारे घर में किरण और संतान सदा करते रहें प्रकाश निरंतर हो करके छविमान सदा, हो करके छविमान सदा। पितरों में जो शक्ति निहित थी वे संतानों में उतरें, पितरों में जो शक्ति निहित थी वे संतानों में उतरें। करें विकास उत्तरोत्तर वे, कभी नहीं क्षीणता धरें। करो कृपा बलवान देव, यों हम सब सुखप्रद आनंद भरें। तुम्हें सोमरस पान कराते जाएं, यों संपन्न करें। आप हमें इतना संपन्न करें कि हम आपके हेतु अधिक से अधिक समर्पण करते जाएं।
तो पान पात्र के पास उभय पत्थर पान स्थान सदा। हे इंद्राग्नि हमारे घर में किरण और संतान सदा, करते रहें प्रकाश निरंतर हो करके छविमान सदा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है कुछ आंगिरस और देवता है इंद्राग्नि, तथा मंत्र का विषय है इंद्राग्नि आएं और सोमपान कर हमें धन्य बनाएं। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम युवाभ्याम देवी धिषणा मदायेन्द्राग्नि सोममुशती सुनोति तावश्विना भद्रहस्ता सुपाणी आधावतं मधुना प्रिंतमप्सु। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्नि देवताओं, युवाभ्याम मदाय, युवाभ्याम माने तुम दोनों के, मदाय माने आनंद के लिए, आनंद के हेतु, सोमम सुनोति हम सब सोमरस निकाल रहे हैं। तो सोमम सुनोति सोम रस निकाला जा रहा है, अर्थात निकाल रहे हैं। अश्विना, तुम दोनों अश्विना हो। तो ये वैदिक व्याकरण में अश्विना हो जाता, अगर लौकिक होता अश्विनो होता। तो तुम अश्विना हो, तो यहाँ पर अश्विना अश्विनी कुमार के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो रहा है, बल्कि अश्व के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। तो तुम दोनों अश्वी हो, उसी से द्विवचन में अश्विना हो गया। तो तुम दोनों घोड़े वाले हो, यानी अश्वों वाले हो। तुम्हारे पास उत्तम वेग युक्त तीव्र गति वाले अश्व हैं। तो इससे यह बताया जा रहा है कि आपको आने में न विलंब लगेगा और न कोई बाधा या कष्ट होगा, इसलिए अश्विना कहा गया है। तो अश्विना यहाँ पर अश्व के लिए है, घोड़े के लिए है। तुम दोनों श्रेष्ठ अश्वों से, घोड़ों से युक्त हो। तो और तुम्हारे हाथ जो हैं भद्र हस्ता, तुम दोनों कल्याण कर हाथ वाले हो, उत्तम हाथ वाले हो। उत्तम हाथ कौन है? जो प्रदान करता है, जो सशक्त होता है, शक्तिमान होता है। इसीलिए कहा गया है दाने न पाणे न तो कंकणे न। जो पाणी है, हाथ है, वो दान से ही शोभित होता है। तो श्रोतम श्रुते नैव न तो कुंडलेन दाने न पाणे न तो कंकणे न विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेण न तो चंदनेन। तो ये तो नीति श्लोक है कि तो लेकिन अगर उसमें आभूषण हो तो और शोभा बढ़ जाएगी। तो इसलिए उदारता तो उनमें प्रदर्शित ही की गई। अब ये भी कहा जा रहा है कि आपका हाथ कल्याणकारी है, उत्तम हाथ है। आप जिसको देते हो फिर वो अभाव में ग्रस्त नहीं रहता, इसलिए आप भद्र बाहु हो, आप भद्र हस्त हो और कल्याणप्रद हो। और आपका हाथ जो है वो अलंकृत है, आभूषित है, यानी उसमें जो है वो बाजूबंद, कंकण आदि हैं। वैदिक युग में लोग हाथों को भी सजाते थे, कंगन, बाजूबंद आदि कलाई में और हाथ के मध्य भाग में इधर बांधते थे। तो आज भी अंगूठी तो खैर चल रही है, बीच में घड़ी कुछ दिन चल रही थी। बहरहाल मनुष्य जो है
वो श्रृंगार प्रेमी है। तो इसलिए प्रदर्शित किया जा रहा है कि आप सब जो अपने हाथों को पुष्ट बनाए हो, साथ साथ उनको दानशील बनाए हो, उससे भी शोभित हैं ही, साथ ही साथ आभूषणों से भी, कंकण आदि से भी आपके जो हाथ हैं, बाजूबंद आदि से भी सुशोभित हैं। और तुम सुपाणी हो, श्रेष्ठ हाथों वाले हो, दान युक्त हाथों वाले हो, कल्याण करने वाले हो, और इन गुणों से संयुक्त तुम दोनों अधावतम, माने वेग पूर्वक दौड़ते हुए, यानी वेग पूर्वक यहाँ आ जाओ, हमारे यज्ञ में उपस्थित हो जाओ, हमारे कर्म यज्ञ में सम्मिलित हो जाओ, और हमें बल दो, हमें उत्साह दो, हमें शक्ति दो, हमारे यज्ञ को सुफल करो। यज्ञ प्रत्येक कार्य है, यज्ञ वैसे समम कर्म, तो हम केवल उस यज्ञ से ही न लें, बल्कि यज्ञ का विस्तृत अर्थ लें। जो हम सब शुभ कर्म कर रहे हैं वो सब यज्ञ ही है, और उसमें शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये हम जब दिव्य शक्तियों को आहूत इसीलिए करते हैं कि हमारा यज्ञ सफल हो, हमारा कर्म सफल हो, हम अपने प्रयासों में कभी असफल न हो, हमारा सत प्रयास होता रहे। तो इसीलिए अधावतम कहा गया है कि विलंब न हो, दौड़ते हुए आओ, आपके पास अश्व साधन भी है। तो अप्सु मधुना प्रिंगतम, हम लोगों ने तुम्हारे हेतु सोमरस भरकर रख दिया है, और उसके साथ ही साथ बगल में अप्सु, अप्स आप कहते हैं जल को, और अप्सु जलों को, यानी जैसे पहले निवेदन किया जा चुका है कि जितने रसीय द्रव्य हैं वो सब जल हैं, जल की बड़ी कोटियां हैं। रसो हम अप्सु कौनते, असो रसों में मैं, मतलब जलों में मैं रस हूँ, तो जितने रसीले पदार्थ हैं फल में, फूलों में, वो सब भी अप्सु के अंतर्गत आते हैं, जल हैं। तो सोम निचोड़ा हुआ एक पात्र में रखा, साथ साथ अप्सु भी रखे हुए हैं, यानी जल भी रखा हुआ है, उत्तम पवित्र जल, और साथ साथ रसीले पदार्थ भी रखे हुए हैं। उनमें आप अपने इच्छानुकूल मिला लो उनको। स्वाभाविक है ना कि जैसे शक्कर वगैरह, चीनी वगैरह रख दी जाती है लोगों को टेबल पर कि भाई ठीक है आप कम पीते हो या ज़्यादा शक्कर पीते हो, तो उसी हिसाब से मिला लो। वही भावना यहाँ है कि आपका जो मधुर पेय और प्रिय पेय है वो सोमरस रखा हुआ है, साथ साथ में रसीले पदार्थ और जल भी रखे हुए हैं। आप यथेष्ट इच्छानुसार उनको उसमें मिश्रित करके पान करो। मैंने अपने शक्ति से प्रेम पूर्वक ऐसी व्यवस्था कर रखी है। तो इस प्रकार से हे इंद्र और अग्निदेव, तुम्हारे आनंद के लिए निचुड़े हुए सोमरस पात्रों में भरे तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। तुम्हारे हाथ कल्याणकारी हैं, उपकारी हैं, प्रदाता हैं, उत्तम हैं और आभूषित हैं। तुम दोनों अश्वों से संपन्न हो, तुम उनके द्वारा सवेग यहाँ पर आओ और सोमपान करो। इधर हम अपने यज्ञ में कर्मभूमि में तुम्हारे सोमपानार्थ जलीय और रसीय मधुर द्रव रखे हुए हैं। तुम सोम रस में उनको यथेष्ट इच्छानुसार मिला करके पान करो और हमारे जीवन को माधुर्य से भर दो। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त किया। अब पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। इंद्राग्निदेव निष्पन्न सोमरस पात्रों में है भरा हुआ। इंद्राग्निदेव निष्पन्न सोमरस पात्रों में है भरा हुआ। आनंद तुम्हें देने वाला वह स्वागतार्थ है धरा हुआ। अति उत्तम अश्वों वाले हो, अति उत्तम अश्वों वाले हो तुम दोनों यहाँ शीघ्र आओ। उत्तम आभूषित बाहें हैं, कल्याण उन्हीं से बरसाओ। धावित गतिशील घोटकों से हे भद्रपाणी जल्दी आओ। इस सोम स्वरस में शुद्ध वारी मिश्रण कर मधुर बना जाओ
मेरा जीवन बन जाए मधुर, एवं कृपा दृष्टियाँ बरसाओ इंद्राग्नि देव। निष्पन्न सोमरस पात्रों में है भरा हुआ, आनंद तुम्हें देने वाला वह स्वागतार्थ है धरा हुआ। ओम शम